नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए अभी अभी 11 जबरदस्त धमाके। हरियाणा मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा, ऐलान, खुशखबरी। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी जानकारी, योजना, घोषणा, निर्णय, मौसम, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 11 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार ने जॉब सिक्योरिटी सेवा पोर्टल पर ओटीपी जनरेशन और कर्मचारी डाटा से जुड़ी समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्ड और निगमों के प्रबंध निदेशकों, मंडल आयुक्तों तथा उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र अनुबंध कर्मचारियों का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम तथा ट्रेजरी एवं अकाउंट डिपार्टमेंट के डाटाबेस में सुनिश्चित करें, ताकि पात्र कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। सरकार ने इससे पहले 30 जनवरी को भी दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन अब भी कई विभागों और अनुबंध कर्मचारियों से ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने तथा 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है। प्रमाणित सूचना प्राप्त होने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम और खजाना एवं लेखा विभाग आवश्यक कार्रवाई करते हुए सत्यापित डाटा हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन को भेजेंगे, ताकि ओटीपी प्रक्रिया सक्षम हो सके और पोर्टल का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके। तो आवेदन के लिए आवश्यक जानकारी और डॉक्यूमेंट्स: मोबाइल नंबर, सैलरी स्लिप, भुगतान प्रमाण, अनुभव पत्र, वेतन प्रमाण, फोटो, डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर, आधार कार्ड, आधार विवरण, वेतन विवरण। सभी विवरण सावधानी पूर्वक और सही बने। वर्तनी और तथ्यात्मक त्रुटियों से बचें। एक बार सबमिट होने के बाद करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार ने 2 जबरदस्त फैसले लिए हैं। अब पेंशन जारी होने की तारीख फिक्स कर दी गई है। हर महीने 10 तारीख को पेंशन जारी होगी। समाज कल्याण मंत्री किशन बेदी ने इसकी पुष्टि की। दूसरा, जिन 70,000 बुजुर्गों की पेंशन होल्ड की गई थी, वो बहाल कर दी गई है। वहीं परिवार पहचान पत्र के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने बताया कि नवंबर महीने की ओल्ड पेंशन शनिवार को रिलीज कर दी गई है। दिसंबर की स्टेटस 2-3 बाद जारी हो जाएगा। पेंशन जारी करने के निर्देश के साथ सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्थिति में पेंशन भुगतान नहीं रोका जाएगा। कोई मामला संदिग्ध भी हो तब तक पेंशन जारी रहेगी, जब तक यह पूरी तरह साबित न हो जाए कि लाभार्थी अपात्र है। तो ये बड़ी अपडेट, हरियाणा में हर महीने 10 तारीख को मिलेगी पेंशन। 70,000 बुजुर्गों की रो की पेंशन बहाल, नवंबर की जारी कर दी गई है, दिसंबर की 3 दिन में। तो एक और बड़ी खुशखबरी जल्दी आ सकती है। क्या पात्रता के लिए आय सीमा बढ़ सकती है बुढ़ापा पेंशन में? अभी हरियाणा में 60 साल से अधिक के वो बुजुर्ग पेंशन के हकदार होते हैं जिनकी पारिवारिक आय 3 लाख रुपए से कम है। विपक्ष इस आय सीमा को लेकर भी मुद्दा बना रहा है। उनका कहना है कि यह सामाजिक सम्मान भत्ता है। ये पेंशन बुजुर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यदि परिवार की आय अधिक है तो भी बुजुर्गों को यह पेंशन मिलनी चाहिए। ऐसे में सियासी हलकों में चर्चा है कि बजट सेशन में सरकार आय की सीमा को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। तो भविष्य में 5 लाख या 6 लाख रुपए वार्षिक आय वालों को भी पेंशन मिल सकती है। फिलहाल 3 लाख वालों को मिलती है, तो आय सीमा बढ़ सकती है बुढ़ापा पेंशन के लिए। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में स्कूलों का समय 16 फरवरी से बदल जाएगा, जिसके तहत स्कूल सुबह 8 बजे लगने शुरू हो जाएंगे। तो सिंगल शिफ्ट विद्यालयों का समय गर्मियों में 16 फरवरी से 14 नवंबर तक सुबह 8 से दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। वहीं सर्दियों में 15 नवंबर से 15 फरवरी तक स्कूल 9:30 से 3:30 बजे तक होता था। तो वहीं डबल शिफ्ट वाले स्कूलों की पहली शिफ्ट अब गर्मियों में सुबह 7 से दोपहर 12:30 तक होगी। तो वहीं दूसरी शिफ्ट 12:45 से शाम 6:15 बजे तक होगी, डबल शिफ्ट स्कूल। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। ड्रेस कोड के नियम कड़े कर दिए गए हैं। सीबीएसई परीक्षा देने के लिए यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य। सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 11 मार्च तक और 12वीं की 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। बोर्ड ने इस बार ड्रेस कोड और सुरक्षा प्रोटोकॉल को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है। जो छात्र स्कूल के माध्यम से परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए पूरी स्कूल यूनिफॉर्म जरूरी है। प्राइवेट के तौर पर परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को हल्के रंग की साधारण शर्ट या टी शर्ट और प्लेन ट्राउजर पैंट पहनने की सलाह दी गई है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं हरियाणा मौसम की। तो हरियाणा में कल रात से बदलेगा मौसम। तो हरियाणा में सोमवार रात से पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होगा, जिससे 17 और 18 फरवरी को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना बन सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इसके बाद भी पश्चिमी विक्षोभ आते रहेंगे, जिसके रात में ठंड बनी रहेगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी या बारिश के बाद हरियाणा में तापमान तेजी से नहीं बढ़ेगा। प्रदेश में अब ग्रामीण इलाकों में युवाओं को स्किल कोर्स कराए जाएंगे। युवाओं को महज 25% फीस जमा करानी होगी, जबकि 75% फीस सरकार वहन करेगी। यह कोर्स हार्ट्रोन
यानी हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से कराए जाएंगे। हार्ट्रोन की योजना है कि 1000 युवाओं को हर साल कोर्स कराएं। मार्च 2026 में इसके लिए टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन होगा। इनमें से युवाओं का चयन किया जाएगा। इन युवाओं को एआई के अलावा अन्य कई कोर्स कराए जाएंगे। स्किल असिस्टेंट फेलोशिप इन एडवांस्ड आईटी लर्निंग सफल के तहत हार्ट्रोन की ओर से शहरी इलाकों की बजाय ग्रामीण इलाकों में रहने वाले युवाओं के लिए यह योजना तैयार की गई है, ताकि देहात में रहने वाले युवा भी टैलेंट हासिल कर सकें। अमूमन देखने में आया कि देहात में युवा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज ही लेते हैं, जबकि अब एआई का समय है। ऐसे में युवाओं के लिए एडवांस कोर्स तैयार कराए जा रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट, ग्रामीण युवा करेंगे स्किल डेवलपमेंट कोर्स, 75% फीस देगी प्रदेश सरकार। केंद्र सरकार ने दिल्ली से अंबाला के बीच नई रेल लाइन बिछाने की मंजूरी दी है। यह नया रेल ट्रैक 194 किलोमीटर लंबा होगा। इस प्रोजेक्ट पर 5,993 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा में यह लाइन अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत से होकर गुजरेगी। इस पर आने वाले 32 रेलवे स्टेशनों पर सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। सेना और सामान्य नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण, 4 साल में पूरा होगा काम। केंद्र सरकार ने दिल्ली से अंबाला के बीच प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। जिला काडर स्थानांतरण प्रक्रिया का नया शेड्यूल जारी होने के बाद जहां शनिवार को नए सिरे से ट्रांसफर ड्राइव शुरू हो गई, वहीं शिक्षकों के लिए समस्या खड़ी हो गई है। मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी जिला और कैटेगरी अनुसार वैकेंसी स्टेटस रिपोर्ट में कई जिलों में विभिन्न वर्गों के लिए सीटें ही नहीं है। ऐसे में गृह जिले में लौटने के लिए प्रयासरत जेबीटी, प्राथमिक पीआरटी शिक्षकों और मुख्य अध्यापकों को झटका लगा है। तो स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू, कई जिलों में सीटें खाली नहीं होने से बड़ी शिक्षकों की मुश्किलें। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। रेलवे ने यात्री सुविधाओं और माल ढुलाई के मोर्चे पर बड़ा बदलाव शुरू किया। ट्रेनों में साफ सफाई की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। तो एसी की तरह जनरल डिब्बों में भी होगी साफ सफाई। तो वहीं ट्रेन में स्टाफ की बर्थ कटौती से बढ़ेगा राजस्व, यात्रियों को मिलेंगी ज्यादा सीटें। भारतीय रेलवे ने आय बढ़ाने और संसाधनों का बेहतर उपयोग की दिशा में बड़ा नीतिगत बदलाव किया है। ट्रेन संचालन में तैनात ऑन बोर्ड स्टाफ को मिलने वाली बर्थ के नियमों में कटौती कर राजस्व बढ़ाने का इंतजाम किया है। इस नई व्यवस्था से न केवल यात्रियों को कंफर्म सीटें मिलेंगी, बल्कि प्रीमियम कोचों से होने वाली कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। तो ये बड़ी अपडेट, ये सभी हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।